दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर की वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। मार्केट की क्लोजिंग है दोस्तों आज न्यूट्रल 24,326 के आसपास की क्लोजिंग है। जस्ट 4 पॉइंट्स नीचे आके मार्केट बंद हुआ। हाई की बात करें 24,482 तक चला गया था और लो की बात करें 24,284 तक चला गया था। यानी चलो क्लोजिंग हम बोल सकते हैं क्लोजिंग आज कम गिरावट के साथ में हुई है, क्योंकि कल गिफ्ट निफ्टी ने इंडिकेशन दिया था कि मार्केट नीचे आ सकता है। लेकिन दोस्तों निफ्टी मिड कैप ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, 1% के साथ में जंप है। स्मॉल कैप ने भी 1% की तेजी दिखाई और मिड और स्मॉल कैप ने आज माहौल बना के रखा। जिन भी इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में है अच्छी तेजी आपको मिली होगी। साथ में यूएसडी को देखने चले तो रुपीस के कंपैरिजन में थोड़ा सा कमजोर हुआ है, विच इज़ वेरी गुड फॉर इंडियन स्टॉक मार्केट। साथ में देखिए दोस्तों यहाँ पे एडवांस की जो कंपनीज है वो ज़्यादा है डिक्लाइन के कंपैरिजन में। सेक्टर्स को देखते हैं, निफ्टी ऑटोमोबाइल ने अच्छा परफॉर्म किया, एनर्जी भी तेज था, रियल्टी मेटल सब कुछ। प्लस में 3 सेक्टर्स को छोड़ के जिसमें सरकारी बैंक्स जो कल तेज था, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे देखने को मिली है। एफएमसीजी इसमें भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। आईटी थोड़ा सा प्रेशर में दिखाई दिया है। अब कुछ लेटेस्ट अपडेट देखते हैं कि मार्केट के अंदर क्या सिचुएशन है, क्या फिर वही सिचुएशन है क्या जो कल तक थी, और ये तीनों कंट्रीज मिलकर क्या गेम खेल रही है या फिर एक्चुअली वॉर खत्म होने वाली है, उसको चेक कर लेते हैं। साथ में फिर स्टॉक्स के ऊपर आएंगे, 3 कंपनीज है जिनको लेकर कुछ बड़ी खबरें हैं, उसको चेक करते हैं। फर्स्ट न्यूज आती है कि अग्रीमेंट पहुंच चुका है ईरान के द्वारा यूएसए को, जिसमें ब्लॉकेड हटाने की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए दोस्तों ये होगा कि ब्लॉकेड धीरे धीरे हटेगा, ग्रेजुअल यहाँ पे रीओपनिंग होगी हॉर्मुज की, यानी जिस तरह से ब्लॉकेड हटेगा उस तरह से हॉर्मुज ओपन होगा। ये चाहता है ईरान कि जब तक ब्लॉकेड नहीं हटेगा, जब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन नहीं होगा। तो कल तो न्यूज़ आ रही थी हॉर्मुज ओपन हो चुका है, लेकिन देखो ये वापस से शुरू हो चुका है। आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों मेंशन कर रखा है कि यूएस और ईरान एक्सप्लोर कर रहे हैं शॉर्ट टर्म डील टू एंड फाइटिंग। शॉर्ट टर्म डील, अब डील भी शॉर्ट टर्म होने वाली है और वो भी अभी तक हुई नहीं है, ठीक है। तो अभी यही सब चलेगा, ऐसी एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। आगे चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ट्रंप ने वापस से धमकी दी है कि स्टार्ट कर दूंगा बॉम्बिंग, तेहरान अगर रिस्पॉन्स नहीं करता है तो, ठीक है। तो ये सब वही चीज़ है जो कल तक अपन देख रहे हैं, या फिर काफ़ी टाइम से अपन ये सीज फायर के बाद में एटलीस्ट हम ये सब चीज़ें सुन पा रहे, देख पा रहे हैं। साथ में देखिए दोस्तों एक और अपडेट आपके सामने है, जिसमें इसराइल ने अटैक कर दिया है हिजबुल्ला के कमांडर के ऊपर। ये पहली स्ट्राइक है बैरट पर, और इसके अंदर जो हिजबुल्ला का कमांडर है वो मारा जा चुका है। अब इसराइल तो रुक रहा नहीं है, और इसराइल इस तरह से एक्शन लेगा तो फिर वो इम्पैक्ट होगा। ईरान फिर उसके अंदर अपना पावर दिखाने की कोशिश करेगा कि आप नहीं रुक रहे हो तो ऑब्वियस हम भी डील नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये भी अच्छी अपडेट नहीं है। इसके बाद में आगे चलते हैं। यहाँ पे अच्छी अपडेट है, क्रूड का प्राइस देखें तो ये 5% के साथ आज फिसल चुका है। कल का भी प्राइस आपने देखा होगा, कल भी प्राइस गिरा था, आज भी प्राइस गिरा है, तो ये $100 पर बैरल के नीचे आ चुका है। इंडिया के लिए तो देखो महंगा ही है, $100 से तो महंगा ही, लेकिन चलो ठीक है जो भी है। डिस्काउंट अगर ये होगा तो डिस्काउंट इंडियन क्रूड के ऊपर भी लगेगा। तो 4% के साथ में गिरावट है। पैटर्न अभी सजेशन दे रहा है कि ये जो रिकवरी थी, इस रिकवरी के सपोर्ट को भी तोड़ दिया है, तो सॉलिड डाउन ट्रेंड का पैटर्न है, ठीक है। अब ऐसा क्या हो गया आगे चल के देखते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों मार्केट को अब ऐसा लग रहा है कि सीज फायर के बाद में कोई अटैक हुआ नहीं है, तो इसका मतलब ट्रंप अब हल्का पड़ चुका है और ले दे के वॉर अब खत्म हो जाएगी। ऑयल प्राइस रिएक्शन दे रहे हैं, और ऑयल जिसने भी शॉर्ट किया है वो पैसे कमा रहे, जिसने खरीदा था कि वॉर होगी ऑयल ऊपर जाएगा, तो वो अभी अपनी पोजीशंस को ख़त्म कर रहे हैं, अपने ऑयल को सेल कर रहे हैं, अपने प्रॉफिट को बुक कर रहे हैं। तो वो सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिल रही है, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स आ रही है जिसमें डील हो सकती है और ईरान की जो वॉर है वो ख़त्म हो सकती है। अब वॉर ख़त्म होगी या नहीं होगी वो तो पता चलेगा आगे चल के। बाकी हाँ, ऑयल का जो प्राइस है वो आपको इंडिकेट कर रहा है कि वापस से वही लेवल आने वाला है, यानी जहाँ पे निफ्टी ने एक तेजी दिखाई थी उसी लेवल पे वापस से क्रूड आने वाला है। हमने देखा कि क्रूड गिरा था, उसके बाद में निफ्टी ने रिवर्सल दिया था, उसके बाद में क्रूड वापस से ऊपर चला गया तो निफ्टी ने प्रेशर दिखाया। वापस से आप देख सकते हैं क्रूड नीचे, यानी निफ्टी अब ऊपर जाने की कोशिश करेगा। हो सकता है ऑल टाइम हाई चला जाए अगर ये जो क्रूड है वो यहाँ तक पहुँच जाता है तो चांसेस बहुत हाई है। अगर हम पैटर्न देखें तो पैटर्न का इंडिकेशन बिल्कुल साफ साफ आपको देखने को मिलता है कि क्रूड अभी के समय काफ़ी वीक है, और अगर कोई बड़ी न्यूज़ नहीं आती है, कुछ नेगेटिव न्यूज़ नहीं आती है, जब तक क्रूड ऐसा ही परफॉर्म कर सकता है। अब देखिए दोस्तों निफ्टी पे आ जाते हैं। निफ्टी
ने यहाँ से अच्छी तेजी दिखाई, उसके बाद में निफ्टी ने थोड़ा सा साइडवेज परफॉर्म करना शुरू किया, क्योंकि ऑब्वियस ये पैटर्न चलते हैं। स्टॉक मार्केट है, 10 तरह की न्यूज़ आती है तो उसके हिसाब से रिएक्शंस मिलता है मार्केट को और उसके हिसाब से मार्केट चलता है। तो अभी निफ्टी फिलहाल साइडवेज में ही है, यहाँ से कोई पॉजिटिव अभी तक हुआ नहीं है खेल। पॉजिटिव जब होगा जब यहाँ से निफ्टी ऊपर जाता है निकल के, उसके बाद में फिर डेफिनेटली हम अगले कुछ रेसिस्टेंस के लिए तैयार होंगे। सो निफ्टी अभी रेसिस्टेंस पे पहुंचने की कोशिश कर रहा है, जो कि देखते हैं यहाँ से प्रॉफिट टेकिंग होगी या ब्रेकआउट होगा। ये जो ब्लू लाइन है, इस तरह से आप अपने चार्ट के ऊपर स्टडी कर सकते हैं, लाइन को बना सकते हैं, चीज़ों को चेक कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, स्टॉक्स पे आते हैं। पॉलीकैब ने आज बहुत अच्छा परफॉर्म किया, 7% के आसपास की तेजी बनी है। कल अपन ने बातचीत की थी इसके नंबर्स को लेकर के, नंबर्स इसके थे मिक्स और ओपन मार्केट में इसके रिजल्ट आए थे और रिएक्शन भी कुछ खास नहीं था, रिएक्शन भी ओके ओके था। लेकिन आज 7% कैसे चल गया उसको चेक कर लेते हैं। पहले हम ये देखते हैं कि रेवेन्यू बीट बाय 14% और ईपीएस मिस, यानी प्रॉफिट के मार्जिन बढ़ने की वजह से प्रॉफिट कम है लेकिन रेवेन्यू अच्छा है, 14% के साथ में बीट आप इसमें देख सकते हैं। सो रेवेन्यू का मतलब ये होता है कि आपने कितनी सेल्स की है, और सेल्स अगर एक्सपेक्टेशंस को बीट करती है, यानी सेल्स एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा बढ़ जाती है या परसेंटेज बेसिस में अच्छी सेल्स आती है, तो उसका मतलब 90% ये होता है कि कंपनी ने मार्केट शेयर को गेन किया है। सो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आप डिटेल नोट कर सकते हैं कि कंपनी ने मार्केट शेयर को गेन किया है। कंटिन्यू गेन यहाँ पे कंपनी करती जा रही है, मार्जिन प्रेशर में है, स्टिल कंपनी मार्केट शेयर को गेन कर रही है, क्योंकि मार्जिन का रोल नहीं होता यहाँ पे, कितने प्रोडक्ट्स बेचे, कितना मार्केट कैप्चर किया कंपनी ने, वो चीज़ है। एडवर्टीजमेंट फीस के चक्कर में यहाँ पे कंपनी के मार्जिन के ऊपर प्रेशर है, लेकिन जैसे एडवर्टीजमेंट कम करेगी कंपनी तो ये डेफिनेटली इसको कैप्चर करेगी, जितनी भी सेल्स उसको प्रॉफिट के हिसाब से दिखाएगी। साथ में देखिए दोस्तों, कितने परसेंट का गेन है उसको चेक कर लेते हैं। इंडिया में नंबर 1 पे है ये कंपनी मार्केट शेयर के हिसाब से। सो कंपनी का जो मार्केट शेयर है वो 26-27% का था, ये इंक्रीज हो गया 30-31 का हो चुका है Q4 में। सोचिए दीजिए, रफली आप देख सकते हैं 4% का मार्केट शेयर गेन किया है। सो 4% का गेन करना Q4 में बहुत बड़ी बात है। सो काफ़ी पॉजिटिव अपडेट है ये, और उसके बेसिस पे स्टॉक ने परफॉर्म किया। कल शायद अपन ने इसको पूरे वीडियो के अंदर हमने पूरे केबल सेक्टर के ऊपर डिटेल में बातचीत की थी, जिसके अंदर इसको भी डिस्कस किया था कि पैटर्न काफ़ी पॉजिटिव है। सपोर्ट ऊपर शिफ्ट कर गया, यहाँ तक स्टॉक नहीं पहुंचा, ठीक है, और यहाँ से एक ब्रेकआउट इसमें मिल चुका है। अब देखो, जो वैल्यूएशन इसकी है उसके हिसाब से डेफिनेटली स्टॉक एकदम से तो बूम नहीं होगा, लेकिन हाँ उम्मीद है कि इस तरह से हमको तेजी देखने को मिल जाए। ठीक है, कोई कॉल या कुछ टिप रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ या फिर जो डेटा है उसके हिसाब से सजेशन दे रहा हूँ। बाकी होने में कुछ भी हो सकता है, और मार्केट शेयर बढ़ता है तो वो कंपनी के लिए अच्छा माना जाता है। इसके बाद में देखिए दोस्तों, आरआर केबल 7% का जंप है, तो पॉलीकैब की तरह ये भी चल गया, और ये भी कोई कम ग्रोथ वाली कंपनी नहीं है, इसमें तो बहुत अच्छे रिजल्ट आए थे। यहाँ पे आप सिंपली नोट कर सकते हैं, ईपीएस बीट बाय 28%, रेवेन्यू बीट बाय 11%। तो पॉलीकैब में रेवेन्यू ज़्यादा बीट था क्योंकि वहाँ पे मार्केट शेयर इंक्रीज हुआ है, लेकिन यहाँ पे भी मार्केट शेयर इसने लिया होगा लोकल प्लेयर्स मतलब जो छोटे छोटे प्लेयर्स होते हैं उनका। यहाँ पे देखिए अच्छा पॉइंट यह है कि ईपीएस भी बीट कर गया, तो नंबर्स अगर मैं तीनों कंपनी के देखूँ ना, तो सबसे अच्छे नंबर्स इस कंपनी के हैं। नंबर्स के बाद में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग चली थी यहाँ पे, लेकिन उसके बाद में एक ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद से कंटिन्यूसली तेजी बन रही है। और इस चार्ट के पैटर्न को देखें तो यहाँ पे स्टॉक अभी ऑल टाइम हाई पर बंद हुआ है, इसका मतलब इसने ब्रेकआउट कर दिया है। मल्टी ईयर ब्रेकआउट हम इसको कंसीडर करेंगे, क्योंकि जब से लिस्ट हुआ है तब से इस रेंज के अंदर अटका हुआ है, फाइनली इस रेंज से आउट हो चुका है। डेटा सेंटर, सोलर, ईवी, डिफेंस, इंफ्रा, रियल एस्टेट, इन सब का पुश यहाँ पे मिल रहा है, वायर एंड केबल इंडस्ट्रीज को, तो इसकी वजह से हो सकता है यहाँ पे कुछ अच्छे पैटर्न्स देखने को मिल जाए। सो ट्रैक करिए उन कंपनीज को जिनके नंबर्स अच्छे हैं, और जिन कंपनी के नंबर्स अच्छे नहीं है उसको भी सेपरेटली आप लिस्ट करके रखिए। अब देखिए दोस्तों, एक बड़ी न्यूज आती है KEI के लिए। दोनों कंपनीज चली है बट ये स्टॉक नहीं चला, ऐसा क्यों, जबकि इसके नंबर्स भी सही गए थे। रीजन दोस्तों ये है कि स्टॉक गिरा क्योंकि आईटी डिपार्टमेंट ने यहाँ पे सर्च ऑपरेशन कंडक्ट कर दिया है इसकी मल्टीपल लोकेशंस के ऊपर, यानी एक बड़ा ऑपरेशन यहाँ पे चल रहा है। तकरीबन हम बोल सकते हैं यहाँ पे 6 लोकेशंस है इसकी, और दिल्ली में भी इसकी जो प्रीमाइसेस है उसके अंदर भी सर्च ऑपरेशन अभी चल रहा है। अब ये जो न्यूज़ आती है ना, देखो स्टार्टिंग में न्यूज़ आती है अनआइडेंटिफाइड सोर्सेज के थ्रू, और जब ये रिपोर्टिंग चल रही थी तब भी सर्च ऑपरेशन चल रहा था। लेकिन दोस्तों उसके बाद में क्या किया, KEI ने ही कंफर्मेशन दे दिया है कि यस, इनकम टैक्स सर्च ऑपरेशन वहाँ पे चल रहा है,
हम पूरी तरह से कॉपरेशन कर रहे हैं वहाँ पे, और देखते हैं क्या आउटकम निकलता है, कुछ उनको मिलता है या नहीं मिलता है। बाकी आई थिंक ऐसा, हमने एक न्यूज़ देखी थी जिसके अंदर हमने ये देखा था पॉलीकैब का स्टॉक क्रैश हुआ था। हमने ये देखा कि आईटी डिपार्टमेंट ने ये कहा कि देश की सबसे बड़ी वायर एंड केबल कंपनी के ऊपर ये सब चीज़ें चल रही हैं। नॉर्मली आईटी डिपार्टमेंट ऐसा करता नहीं है, लेकिन ठीक है, ऐसे कुछ न्यूज़ आई, लेकिन फाइनली फिर कुछ निकला नहीं। लेकिन यहाँ पे न्यूज़ कंफर्म है कि इसी कंपनी के ऊपर ऑपरेशन चल रहा है। देखते हैं क्या आउटकम निकलता है और किस तरह से चीज़ें फिर प्ले होती हैं। तो फिलहाल इन्वेस्टर जब तक के लिए होल्ड करेंगे। होल्ड का मतलब क्या होता है कि होल्ड का मतलब वेट एंड वॉच, कि देखेंगे कि क्या होता है यहाँ से। और ठीक है, अगर कुछ नहीं मिलता है तो फिर जो वायर एंड केबल इंडस्ट्री, ये तीनों कंपनी है, उनके अंदर अच्छी ग्रोथ आई है, और हो सकता है वो जो ग्रोथ है आपको स्टॉक में भी कैप्चर होती हुई दिखाई दी जाए। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। पिछले 4 वीडियोस आप देखना जो कल मैंने आपको दिए थे स्टॉक से, इनके अंदर काफ़ी इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट जो आपको जानना काफ़ी ज़रूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।